आनंदपुर नाम के एक गांव में सूरज और धीरज नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों की दोस्ती गांव में एक मिसाल थी और उस गांव में कोई भी उनके बारे में पूछता था तो भाई साहब, इस गांव में सूरज धीरज है ना, उनका घर कहाँ पड़ता है जरा? ऐसा पूछने पर गांव में रहने वाले लोग, वह दोनों एक ही है, जैसे दो शरीर में एक आत्मा, एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, दोनों दोस्त, ऐसा कहते थे। सूरज बड़ा ही चुस्त और मेहनती व्यक्ति था। हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम बिना विश्राम के निपटा लेता था। लेकिन धीरज एकदम ही आलसी और आज का काम कल करूंगा ऐसा कहकर हमेशा अपना काम टाल देता था। सिर्फ यह एक फर्क उन दोनों में, बाकी सब गुण मिलते थे। मानो जैसे एक सिक्के के दो पहलू। जो कोई भी गांव वाला धीरज को देखता तो पूछता, अरे ये क्या धीरज, तुम्हें अपने दोस्त सूरज जैसे मेहनत करके कुछ कमाना नहीं चाहिए क्या? थोड़ा तो जिम्मेदार बनो। ऐसी सलाह देते थे। जब सूरज और धीरज को कोई काम करना पड़ता तो दोनों एक साथ मिलकर बैठकर पूरी चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय लेते थे। लेकिन एक बार सूरज दुकान खोलने का निर्णय करके धीरज को कुछ भी नहीं बताते हुए दुकान देखकर उसका एडवांस देकर आ जाता है। अगले दिन दुकान का सारा सामान ले आता है। पूरे गांव में इस बात की चर्चा थी, लेकिन धीरज इससे बिल्कुल अनजान था। रास्ते में धीरज को देखकर एक व्यक्ति बोला, यह क्या धीरज, 3 दिन से तुम्हारा दोस्त सूरज दिन रात एक करके दुकान तैयार कर रहा है, तुम मदद नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, लेकिन इस समय कम से कम उसके साथ तो रह सकते हो ना? यह बात सुनकर धीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। धीरज रात भर सूरज की इस बर्ताव के बारे में सोचता रहा। क्या सूरज भी मुझे बाकी लोगों की जैसे बेकार समझता है? मेरे साथ जब चर्चा किए बिना वो कोई काम नहीं करता, लेकिन आज मेरा जिगरी दोस्त मुझे नजरअंदाज कर रहा है। ये क्या हो रहा है? ऐसे बहुत सारे ख्याल उसके दिमाग में दौड़ने लगे। अगले ही दिन सूरज को मिलकर सब कुछ पूछने का निश्चय कर लेता है और अगले ही दिन सूरज धीरज के घर जाकर, धीरज धीरज पुकारते हुए उसका हाथ पकड़कर बोला, आओ, मैंने एक दुकान शुरू की है, तुम आकर उसका उद्घाटन करके उसका दरवाजा खोलो मेरे यार। और हमारा धीरज, जिसके नाक पर हर समय गुस्सा सवार रहता है, वह फिर भी अपने दोस्त के लिए सोचता है कि इस उद्घाटन के बाद वह गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। सूरज और धीरज दोनों दुकान के पास आते हैं। सूरज चाबी देकर धीरज को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। धीरज दरवाजा खोलता है और एकदम चमचमाती दुकान को देखकर चाबी सूरज के हाथ में थमाते हुए, तेरा भला हो, ऐसा कहता है। और उसी समय सूरज उस चाबी को धीरज को देकर उसे सीधा मालिक की कुर्सी पर बिठाकर कहता है, चलो, आखिरकार मेरा दोस्त दुकान का मालिक बन ही गया। यह सुनकर धीरज आश्चर्य से सूरज को देखता है और तभी सूरज बोलता है, ऐसा क्या देख रहे हो दोस्त? गांव वाले सब तुम्हें आलसी आलसी कहते रहे और तुम्हारा यह दोस्त चुपचाप देखता रहा है। पहली बार तुम्हें बिना पूछे कोई काम किया है, मुझे माफ करना मेरे यार। यह बात सुनकर धीरज की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह सूरज को एक जादू की झप्पी देता है। सालों तक वह ईमानदारी और शिद्दत से अपनी दुकान चलाता है और एक दुकान से 2 दुकान का मालिक बन जाता है। दूसरी दुकान सूरज के नाम कर देता है। ऐसी ही कई सालों तक वह दोनों साथ साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जो हमें किसी का दोस्त बनने से पहले अच्छी से सोचना चाहिए, लेकिन एक बार दोस्ती कर ली तो सही हो या गलत, हमें अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा उसका हौसला बढ़ाते रहना चाहिए।